नीमच शहर में देखा जा रहा है कि सीपीएस पद्धति जो है उसको लागू होने के बाद अफीम काश्तकारों में आक्रोश देखा जा रहा है और अफीम काश्तकार जो है सीपीएस पद्धति को समाप्त करने की मांग को लेकर आज नीमच की सड़कों पर उतरे हैं। किसान नेता जो है डीपी धाकड़, उनके नेतृत्व में यहां पर दशहरा मैदान से सैकड़ों किसान जो हैं वो सीपीएस पद्धति को समाप्त करने और किसानों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर आज यहां मुख्य मार्ग पर उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं डीपी धाकड़ जी के साथ में बड़ी संख्या में लोग हैं जो पैदल रैली के रूप में दशहरा मैदान से निकले हैं। ये लोग नीमच की सड़कों से होते हुए गोल चौराहा होते हुए नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव करेंगे। इनके हाथ में तख्तियां हैं, उन तख्तियों पर स्पष्ट लिखा हुआ है किसानों को न्याय जो है वो न्याय दिया जाए। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है और अफीम खेती में सीपीएस पद्धति जो है, आप देखेंगे इनके हाथ में, भैया के हाथ में तख्ती है जहाँ लिखा हुआ है अफीम खेती में सीपीएस पद्धति को समाप्त किया जाए। किसान लगातार जो मामले देखे जा रहे हैं नारकोटिक विभाग द्वारा, पहले शशांक यादव का मामला आया और अभी देखा जा रहा है कि उगम सिंह जो है वो किस प्रकार से एक महिला को पट्टा दिलाने के नाम पे उसका शोषण करता है और उसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होती है। और देखा जा रहा है कि आज किसान जो है बड़ी संख्या में, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है और लगभग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो किसान है अफीम काश्तकार है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अफीम काश्तकार आज सड़कों पर उतरे हैं और नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव करेंगे। और अफीम नारकोटिक विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इनके जो आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर इनकी मांग है कि सीपीएस पद्धति को समाप्त किया जाए और किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे समाप्त किया जाए। लगातार गोल चौराहे नीमच शहर की तस्वीरें हैं जहां किसान नारेबाजी करते हुए शहर की सड़कों पर उतर रहा है। लंबी कतारें दिख रही हैं। अभी तक किसान जो हैं वो लगातार दो की लाइन के रूप में, पैदल रैली के रूप में दशहरा मैदान से निकले हैं और न्याय यात्रा निकाली जा रही है। और किसान नेता जो डीपी धाकड़ जो इनके नेतृत्व में किसान मध्य प्रदेश राजस्थान से दशहरा मैदान में इकट्ठे हुए हैं और ये यात्रा नारकोटिक्स कार्यालय पहुंचेगी जहां नारकोटिक कार्यालय का किसानों द्वारा घेराव किया जाएगा और सीपीएस पद्धति को समाप्त करने सहित अन्य किसानों की जो मांग है उनको जल्द पूरा करने की मांग की जाएगी। नारकोटिक्स विभाग पर आए थे, उसका मूल कारण था हमारे एक साथी शांतिलाल जो जेल में था, अभी उसकी लड़की की शादी के लिए आया हुआ था और उस पर पुनः मुकदमा बना दिया। मुकदमा बनाने में यहाँ की फैक्ट्री के कर्मचारी की मिलीभगती है और उसके साथ जो कार्रवाई शासन ने करी है वह यौन शोषण के अलावा जो नारकोटिक्स अधिनियम में होनी चाहिए वह नहीं हुई थी। वो जनता में रोष था क्योंकि एक व्यक्ति जो जेल से बाहर आया हो और बेटी की शादी के लिए उसको फिर इन्होंने केस बना दिया। दूसरा, पीसीएस पद्धति के अंतर्गत, सीपीएस पद्धति के अंतर्गत जो सरकार पॉलिसी बना रही है उसमें वास्तविकता में आप भी जानते हो अभी 13 महीने से हम लोगों ने दिल्ली में आंदोलन किया और आंदोलन का कारण यही था कि हमारी जो खेती है उसको ये ताले में बंद कर रहे हैं, किसानों की खेत पर कब्जा कर रहे हैं। वो एक कंपनी को इन्होंने अफीम की फसल को बोने से लगाकर, तैयार करने से लगा करके पूरा खर्चा किसान कर दे, सारी रिस्क किसान की, और आखिरी में हार्वेस्टिंग का काम एक कंपनी कर लेगी। तो अगर ये हार्वेस्टिंग तक हमारी फसल नहीं आई तो कंपनी हार्वेस्टिंग नहीं करेगी और अगर वो हार्वेस्टिंग के लिए लायक हो गई तो कंपनी करेगी। तो नुकसान हमारा और फायदा कंपनी का। किस तरह की मांग रखी गई आपके द्वारा यहाँ पर? किस तरह का प्रदर्शन किया गया? हमने आज गांधीवादी तरीके से यहाँ पर हम बैठे, पूरे प्रशासन को भी हमने पहले बोल दिया था हमें आपके कोई बल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम किसान हैं और शालीनता से यहाँ पर हम हमारी बात रखने के लिए आए हैं। जब अधिकारी यहाँ गेट्स पर आने को तैयार नहीं थे तब हमने ये चेतावनी दे दी थी कि अब आपको भी बताना चाहता हूँ कि पूरे देश का किसान अब मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड हो गया है कि आंदोलन अब कभी घंटे 2 घंटे के लिए नहीं हो सकते। इसके लिए उम्र 13 महीने तक हो गई है। हमारा भी ये प्लान था कि अगर ये ज्ञापन लेने के लिए कर्मचारी होकर, अधिकारी होकर, हमारे टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है और जनतंत्र में हम रहते हैं।